Hello students, welcome back to my YouTube channel As Per Science. My name is Shubham and today we are going to learn about another interesting topic of evolution. So let's start. So today we are going to deal on evidences of evolution. ठीक है, like what exactly evolution? So according to evolution, देखो समझो evolution क्या कहता है कि समझो ये कोई तो एक organism है, ठीक है, this is organism A. तो ये जो ऑर्गेनिज्म है इसमें कुछ इवोल्यूशंस होते गए, ठीक है, इसमें से कुछ ऑर्गेनिजम्स ए बन गए, ठीक है, एंड कुछ ऑर्गेनिज्म जो थे उनमें इवोल्यूशन होता गया एंड ये ऑर्गेनिज्म बी बन गया, ठीक है। जो पहले एक ऑर्गेनिज्म था, स्पीशीज था ए, जिसमें कुछ इवोल्यूशन होते गया एंड ये ऑर्गेनिज्म बी बन गया, ठीक है। अगेन इसमें कुछ इवोल्यूशन होते रहेगा एंड इसका एक कोई तो अलग से सी ऑर्गेनिज्म बन जाएगा, ठीक है। सो इवोल्यूशन के अकॉर्डिंग क्या होता है कि लाइफ में या सॉरी अर्थ में जितने भी सारे ऑर्गेनिजम्स है उन सारे के सारे ऑर्गेनिज्म का इवोल्यूशन एक स्टार्टिंग सिर्फ एक ही ऑर्गेनिज्म से हुआ है, ठीक है। यहाँ पे जैसे मैंने लिखा है ए, यहाँ पे आगे बी बनता जाएगा, सी बनेगा, डी बनेगा, ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म बनते गए, बहुत सारे स्पीशीज बने, बट उनका ओरिजिन जो था वो सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑर्गेनिज्म था, एक ही स्पीशीज था, ठीक है। ऐसा इवोल्यूशन का कहना है कि पहले सिर्फ एक स्पीशीज था, एक ऑर्गेनिज्म था, उसमें विथ टाइम इवोल्यूशन होते गया एंड अलग अलग स्पीशीज बनते गई, अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिजम्स बनते गए, ठीक है। ऐसा इवोल्यूशन का कहना है। तो अभी ऑब्वियसली अगर कोई साइंटिस्ट कह रहा है कि ऐसे इवोल्यूशन हो रहा है तो ऑब्वियसली उसे कुछ ना कुछ तो एविडेंस देने पड़ेंगे। तो अभी हम इस चैप्टर में कुछ एविडेंस स्टडी करेंगे जो कि सपोर्ट करते हैं इवोल्यूशन को, ठीक है। यानी कि वो क्या सपोर्ट करते हैं कि जितने भी स्पीशीज है, जितने भी ऑर्गेनिजम्स है, उन सबका ओरिजिन सिर्फ और सिर्फ एक ही कोई तो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। ऐसा इनका कहना है। अभी देखते हैं कि इनके क्या क्या एविडेंसेस है। सो सबसे पहला एविडेंस देखते हैं हम लोग। सो सबसे पहला एविडेंस है हमारा मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस, ठीक है। बिफोर दैट दो टर्म्स आप समझ लो। सबसे पहला है मॉर्फोलॉजी, दूसरा है एनाटॉमी, ठीक है। अभी देखो ये है मेरा हाथ, ठीक है। इस हाथ में अगर मैं देखता हूँ ऊपर से तो मुझे यहाँ पे नाखून दिख रहा है, नेल्स दिख रहे हैं मेरे, ठीक है। देन यहाँ पे कुछ ऐसे लाइंस दिख रहे, देन यहाँ पे भी कुछ ऐसे लाइंस दिख रहे, राइट। सो जो भी यहाँ के कैरेक्टर्स है मेरे हाथ के, जो मैं देख के बता सकता हूँ, जो मुझे बाहर से विजिबल है, उस कैरेक्टर्स को हम कहते हैं मॉर्फोलॉजी, ठीक है। यानी कि जो मैं देख के बता सकता हूँ, ठीक है। जैसे कि कोई मैं ट्री देख रहा हूँ तो मैं बता सकता हूँ कि ये है उसका बार्क, ये उसका लीव्स है, ये उसका फ्रूट है, जो मैं देख के बता सकता हूँ। यानी कि जो भी उसका एक्सटर्नल अपीयरेंस है, जो कि हम बाहर से देख सकते हैं, उसे हम कहते हैं मॉर्फोलॉजी, ठीक है। मॉर्फोलॉजी यानी क्या, जो कि हम बाहर से देख सकते हैं उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का एक्सटर्नल अपीयरेंस, ठीक है, वो बाहर से कैसे दिख रहा है, इसको हम कहते हैं मॉर्फोलॉजी। दूसरा वर्ड है एनाटॉमी, ठीक है। सपोज मैंने यहाँ से मेरे हाथ को कट किया, ठीक है, मैं करूँगा नहीं बट जस्ट मैं आपको सपोज इमेजिन करो कि समझो अगर मैंने मेरे हाथ को यहाँ से कट किया एंड अंदर देखा तो अंदर मुझे क्या दिखेगा, कुछ मसल्स दिखेंगे, देन कुछ बोन्स दिखेंगे। तो ये जो मेरे बोन का स्ट्रक्चर है जो कि मेरे अंदर प्रेजेंट है, इस हाथ के अंदर प्रेजेंट है ना बोन्स, ये जो है सब पूरा का पूरा इसके अंदर बोन है, तो ये बोन देखने के लिए मुझे हाथ कट करना पड़ा, ठीक है। सो ये जो इंटरनल ऑर्गन्स है, जो कि इंटरनल स्ट्रक्चर है, उसे हम कहते हैं एनाटॉमी, ठीक है। मॉर्फोलॉजी जो हम बाहर से देख रहे हैं एंड एनाटॉमी जो इसके अंदर है, जो हम बाहर से नहीं देख सकते, वो देखने के लिए हमें कट ही करना पड़ेगा, ठीक है। अगर जब मैं इसे कट करूंगा तो अंदर का मुझे बोन दिखेगा। सो इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी को कहते हैं एनाटॉमी एंड आउटरनल एक्सटर्नल अपीयरेंस को कहते हैं हम लोग मॉर्फोलॉजी। सो आई होप इन दोनों वर्ड्स का मीनिंग आपको समझ में आया होगा। सो सबसे पहले देखते हैं क्या क्या कुछ मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस क्या कहते हैं जो साइंटिस्ट ने दिए टू सपोर्ट इवोल्यूशन, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे देखो 3 फोटोज है। अभी इन तीनों फोटोज जब आप देखते हो तो देखो ये जो डॉग है इसके आंखों का पोजीशन देखो, देन यहाँ पे भी देखो आंखों का पोजीशन, एंड ये जो फॉक्स है उसके भी हम आंखों का पोजीशन देखो सेम है, तीनों का भी आंख सामने है, देन उसके नीचे नोज है, उसके नीचे माउथ है, इसका भी सेम है, आईज नोज माउथ, अगेन इसका भी सेम है, आईज नोज माउथ, एंड ऊपर ईयर्स है,
ठीक है, उनका ईयर का भी स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सेम है, पोजीशन भी सिमिलर है, ठीक है। आप ऐसा मत कहना कि डॉग के ईयर्स नीचे, डॉग के भी ईयर ऊपर होते हैं, ठीक है। सो देखो, ये जो भी सारे के सारा स्ट्रक्चर है, सारा का सारा जो भी पोजीशन है, वो इन तीनों में सिमिलर क्यों है, ठीक है। बिकॉज इसका वन ऑफ द रीजन क्या हो सकता है कि ये जो तीनों ऑर्गेनिज्म है, ये तीनों के तीनों एक ही कोई तो ऑर्गेनिज्म से इवॉल्व हुए हैं, ठीक है। सबसे पहले इनके जो भी एंसेस्टर्स थे, इनके जो भी पूर्वज थे, कोई तो एक ऑर्गेनिज्म था, ठीक है। इनमें इवोल्यूशन होते गया एंड एक कोई तो डॉग बन गया, एक कोई तो ऑक्स बन गया, एक कोई तो फॉक्स बन गया, ऐसे अलग अलग स्पीशीज बनते गए, बट इन सब का एंसेस्टर एक ही था। इसके लिए कुछ कैरेक्टर्स एंसेस्टर के जैसे थे वैसे ही रह गए, ठीक है। देखो, जैसे कि मे बी इन तीनों का जो एंसेस्टर होगा, उनका भी ईयर का पोजीशन, आईज का पोजीशन, नोज का पोजीशन सिमिलर होगा। इसके वजह से ही कुछ कैरेक्टर्स इनके एंसेस्टर से इनमें पास ऑन हुए हैं, ठीक है। इसके लिए हम क्या कह सकते हैं कि इन तीनों का भी जो भी एक्सटर्नल अपीयरेंस है, इन तीनों का मॉर्फोलॉजी जो कि हम देख के बता सकते हैं, ये तीनों सिमिलर है बिकॉज इनके एंसेस्टर का ये कैरेक्टर सिमिलर था, इसके लिए इनमें ये पास ऑन हुआ है, ठीक है। ये इवोल्यूशन में ऐसे तीनों स्पीशीज अलग बने हैं, ठीक है। ये हम क्या कहते हैं, इसे मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस। इसमें क्या क्या आता है, स्ट्रक्चर ऑफ माउथ, पोजिशन ऑफ आईज, स्ट्रक्चर ऑफ नोस्ट्रिल्स, ईयर पिन्ने एंड थिकली डिस्ट्रीब्यूटेड हेयर्स ऑन द बॉडी। तीनों की भी बॉडी पे आप देख लो, बहुत सारे हेयर्स डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। सो ये सारे के सारे कैरेक्टर्स तीनों में सेम है, बट क्या ये तीनों एक ही स्पीशीज के हैं? नहीं, तीनों का स्पीशीज अलग अलग है, ठीक है। तीनों का हैबिटेट भी अलग अलग है, बट ये तीनों में कुछ कैरेक्टर्स सेम है। सेम क्यों है? बिकॉज इनका एंसेस्टर सेम था, इसके लिए तीनों में कैरेक्टर्स सेम है, ठीक है। ये हम कह सकते हैं कि ये एक पर्टिकुलर एविडेंस इवोल्यूशन को सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। जैसे कि कोई तो ए स्पीशीज था जिनमें इवोल्यूशन होकर बी स्पीशीज बना, सी स्पीशीज बना, डी स्पीशीज बना, ठीक है। सो ये वन ऑफ द एविडेंस है, मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस, जो कि इवोल्यूशन को सपोर्ट करता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, आप ट्रीज भी देख लो, राइट। सो ट्रीज, यहाँ पे हमने ट्रीज के 3 एग्जाम्पल लिए हैं। यहाँ पे मैंने मैंगो लिया है, चीकू लिया है एंड गुआवा लिया है, ठीक है। सो अगर हम इन तीनों का लीफ देखते हैं तो देखो लीफ इसका कैसा है, ऐसा लीफ है उसका समवट, राइट। सो ये जो लीफ है, इसका जो शेप है, इन तीनों का अगर आप शेप देखोगे तो तीनों का शेप भी देखो कुछ ऐसा ही है, ठीक है। देन वेनेशन, वेनेशन क्या होता है, आपने देखा होगा कि एक उसके ऊपर मिड रिब होता है, ठीक है। देन ऐसे एक पूरा का पूरा वेन्स का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। इससे बहुत होता है, ओके। सो इसे कहते हैं लीफ का वेनेशन। तो आप घर के आजू बाजू में ये तीनों प्लांट्स रहेंगे तो आप इन तीनों के लीव्स कभी ऑब्जर्व करना ठीक से, ठीक है। तो इनके जो तीनों के लीफ का वेरिएशन देखो, यहाँ पे से एक मिड रिब है, देन ऐसे वेनलेट्स, ये सबका जो तीनों का है वो दिखने में सिमिलर है, लीफ का शेप भी सेम है। देन लीफ का पिट्यूल, देखो ये जो पार्ट है ना, ये जो एक स्वोलन पार्ट होता है, ठीक है। लीफ का आप कोई भी लीफ तोड़ोगे ना तो उसका एकदम जो जहां से अटैच होता है ना, वहां पे एक स्वोलन पार्ट होता है, ठीक है। इस स्वोलन पार्ट को ही हम लीफ का पिट्यूल कहते हैं। तो इन तीनों भी लीफ का पिट्यूल भी सेम होता है। अगेन, तीनों का भी स्ट्रक्चर सेम क्यों है? बिकॉज हम कह सकते हैं कि मे बी अगेन इन तीनों का एंसेस्टर सेम होगा, उस एंसेस्टर में इवोल्यूशन होते गया, अलग अलग स्पीशीज बनते गई, ठीक है। ये भी वन ऑफ द मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस है इन प्लांट्स, ठीक है। ये भी इवोल्यूशन को सपोर्ट करता है, ठीक है। सबसे पहले हमने एनिमल्स में देखा, देन हमने प्लांट्स में देखा। ये थे कुछ मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस जो कि हम बाहर से देख के बता सकते थे। अभी हम देखेंगे कुछ एनाटॉमिकल एविडेंस। एनाटॉमिकल एविडेंस के लिए हमें कट करना होगा, ओके। सो बिफोर एनाटॉमिकल एविडेंस, ये 4 कुछ एग्जाम्पल हैं। सबसे पहले आपका हाथ, ठीक है। आपके हाथ अगर आप देखोगे तो ये तो आपको बाहर से मॉर्फोलॉजी दिख रहा है, बट इसके अंदर जो भी एनाटॉमी है वो हम आगे, अभी हम एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक बोन है, यहाँ पे बीच में एक जॉइंट है, देखो जहाँ से हम ये हाथ को मूव करते हैं, एंड इसके आगे एक बोन है, ठीक है। एंड अगेन आपका आगे हाथ है, ठीक है। ये था सबसे पहले हैंड, देन था फोर लेग ऑफ ऑक्स,
ठीक है, अगर आपने गांव में कभी ऑक्स देखा होगा तो उसका जो लेग होता है वो उसका स्ट्रक्चर ऐसे होता है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज पेटेजियम ऑफ बैट। ठीक है, देखो ये जो है ना, ये स्ट्रक्चर, ओके, ये जो विंग्स की तरह दिख रहा है, ये विंग्स नहीं है, इसे पेटेजियम कहते हैं। ठीक है, ये एक स्किन का फोल्ड होता है। ठीक है, लिजर्ड में भी कुछ पाया जाता है, फ्लाइंग स्क्विरल में भी पाया जाता है, जो कि बैट में भी देखा जाता है। तो ये क्या है, पेटेजियम। अगेन इसे विंग्स नहीं कहते, ये जो बैट है वो बर्ड्स में नहीं आता, बैट मैमल में आता है। ठीक है, ये विंग्स नहीं है, ये पेटेजियम है। एंड ये है फ्लिपर ऑफ व्हेल, जिसके हेल्प से व्हेल स्विम करता है। ठीक है, तो भी इन ये जो चारों स्ट्रक्चर है, अगर आप इन चारों का मॉर्फोलॉजी देखोगे, ये तो चारों डिफरेंट है। ठीक है, बट अगर हम इसका एनाटॉमी देखते हैं तो देखो, ये एक बड़ा सा बोन, देन यहाँ पे दूसरा बोन, और ये आगे फिंगर्स जैसा स्ट्रक्चर। ठीक है, देन यहाँ पे भी देखो, एक ये पहला बड़ा बोन, इसके बाद ये दूसरा बोन, एंड ये इसके फिंगर, बड़ा बोन, दूसरा बोन, और ये फिंगर्स। अगेन इसमें फोर्थ में भी देखो, ये एक बड़ा बोन, देन ये दूसरा बोन, और ये फिंगर्स। जैसे कि देखो ह्यूमन हैंड में भी था, बोन, पहला बोन जॉइंट, दूसरा बोन जॉइंट, फिंगर्स। वैसे ही यहाँ पे भी है, चारों के स्ट्रक्चर्स में देखो, पहला बोन, बीच में एक जॉइंट है, एंड देन दूसरा बोन, यहाँ पे ऊपर है व्हेल का दूसरा बोन, एंड यहाँ पे आगे फिर से जॉइंट, एंड आगे फिंगर्स। ठीक है, सो अगर हम चारों का एनाटॉमी देखते हैं, पहले हमने मॉर्फोलॉजी देखा, अभी हम एनाटॉमी देखते हैं, तो हमें एनाटॉमी देखने के बाद समझ में आता है ये चारों का भी जो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर है वो तो सिमिलर है। हैंड्स का जो भी ऑक्स, फोर लेग का हो गया, पेटेजियम हो गया, फ्लिपर हो गया, इन चारों का एनाटॉमी सिमिलर है। ऐसे क्यों, ऐसे कैसे हो गया, चारों का सेम कैसे हो सकता है, चारों स्पीशीज तो डिफरेंट है, देन इनका हैबिटेट भी अलग है। मतलब ह्यूमंस लैंड पे रहते हैं, देन व्हेल पानी में रहता है, यानी कि ये चारों रहते भी डिफरेंट जगह पे है, तो फिर भी इनका एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर सिमिलर कैसे। तो इसका भी अगेन आंसर है इवोल्यूशन। इन चारों का भी एंसिस्टर कोई एक था, उसमें इवोल्यूशन होते गया, एंड चार अलग अलग स्पीशीज बनते गए। ठीक है, सो जो हमने पहले इवोल्यूशन का डेफिनेशन देखा था कि क्या होता है, एक पर्टिकुलर स्पीशीज होता है जिसमें इवोल्यूशन विद द टाइम इवोल्यूशन होते जाता है, एंड अलग अलग स्पीशीज बनते जाती है। ऐसे ही कुछ तो यहाँ पे भी सिनारियो हुआ होगा, पहले कोई तो एक एंसिस्टर था जिसमें इवोल्यूशन होते गया, और चार अलग अलग स्पीशीज यहाँ पे बन गई जिनका एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर सेम था। ठीक है, सो आज हमने पहले मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर देखा, जिसमें हमने पोजीशन ऑफ आईज देखा, पोजीशन ऑफ माउथ देखा, देन पोजीशन ऑफ ईयर देखा, उन सबका स्ट्रक्चर देखा जो कि सेम था। इसके लिए हम कहेंगे कि ये वन ऑफ द मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस है जो कि इवोल्यूशन को सपोर्ट करते हैं। नेक्स्ट हमने लीफ का शेप, वेनेशन एंड पिटियोल देखा, जो कि अगेन तीनों में सिमिलर थे, जबकि इनके स्पीशीज अलग अलग थी। क्यों? बिकॉज ऑफ इवोल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट हमने कुछ एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर, एनाटॉमिकल एविडेंसेस देखे, जो कि ये चार एग्जाम्पल थे, इनका भी स्ट्रक्चर सेम था जबकि इनका स्पीशीज अलग अलग था बिकॉज ऑफ इवोल्यूशन। ऑलराइट, सो यहाँ पे क्या क्या हमने सिमिलर देखा, स्ट्रक्चर ऑफ बोन्स एंड जॉइंट्स इन ऑर्गन्स, ये सेम था बिकॉज ऑफ इवोल्यूशन। सो ये कुछ दो इवोल्यूशन के एविडेंसेस थे जो अब तक हमने स्टडी किए। ऑलराइट, सो वी विल स्टॉप हियर। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। सो टिल देन, हैव अ गुड डे एंड टेक केयर।